शरीर को देखो, यानी कि ये हाड़ मांस और चमड़े का ज्ञान रखते हैं, इनको हाड़ मांस और चमड़े की जानकारी है। और मेरा ये हाड़ मांस और चमड़ा 8 जगह से मुड़ा हुआ है, इसलिए ये हंस रहे हैं। तो जिसको हाड़ मांस और चमड़े की जानकारी हो उसी को तो चमार कहते हैं। राजा जनक मान गए, और राजा है, जिज्ञासु है, सत्य को जानना है, समझना है, सत्य के दर्शन करने हैं, इन सबको बाहर कर देता है और फिर अष्टावक्र से सत्य की पहचान ले लेता है। तो अगर तत्वदर्शी मिल जाए तो पहचान आपको भी हो सकती है, लेकिन आपको राजा जनक बनना पड़ेगा। आपको अपनी समझ पे दृढ़ निश्चिंत होना पड़ेगा। अगर आप अपनी समझ पे दृढ़ निश्चय नहीं हो रहे हो तो बात नहीं बनेगी। अगर आप जनक नहीं बन सकते तो आप क्या बन सकते हो? मीरा बन जाओ। आप एक इष्ट से जुड़ो, जिसका एक इष्ट होता है वो विशिष्ट होता है, लेकिन हम एक इष्ट से नहीं जुड़े हुए। कोई है यहाँ कह सकता है कि हम एक इष्ट से जुड़े हुए हैं? नहीं। हम तमाम विग्रह में परमात्मा को देखते हैं। मीरा सिर्फ एक विग्रह में परमात्मा को देखती है। एक इष्ट से जुड़ने का मतलब है एक विग्रह में परमात्मा को देखना, एक रूप में परमात्मा को मान लेना, अनेक रूपों में परमात्मा को नहीं मानना। मीरा बन जाओ, एक रूप में परमात्मा को मानो और परमात्मा के प्रति इतना समर्पित हो जाओ कि बस मुझे तो सिर्फ परमात्मा चाहिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसी अवस्था बन जाए तो फिर मीरा की तरह आपके ऊपर पड़ने वाली सबसे बड़ी विपत्ति के समय परमात्मा उसी इष्ट के रूप में आपको दर्शन देकर आपका कल्याणार्थ जो भी है वो आपको बता देंगे। जैसे मीरा को सबसे अंत में दूध के प्याले में जहर दिया गया, आप तो जानते ही हो, आप राजस्थान के रहने वाले हो, यहाँ मीरा भाई की कथा होती रहती है, सुनते रहते हो, देख भी रहे हो, टीवी वगैरह में भी आई है ना। तो दूध के प्याले में जहर है। अब मीरा कहती है अपने इष्ट से कि प्रभु इस दूध के प्याले में जहर है, इसको पीने के बाद मेरा शरीर तो गड़बड़ होना ही होना है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको पीते ही मुझे इस शरीर से निकाल करके मुक्ति प्रदान कर दे। इस शरीर के अंदर रह करके इस जहर के द्वारा उत्पन्न हलचल को मैं सहन करना नहीं चाहती। अब मुझे इस शरीर से निकाल और मुक्ति दे दे। उस समय परमात्मा कृष्ण रूप में प्याले में दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके कहते हैं मीरा से कि तू मुझे तत्व रूप से जानने के लिए संत रविदास के पास चले जा, वहाँ जा कर के मेरे तत्व स्वरूप को जान ले, समझ ले, तभी तुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। जन्म मरण का जो सबसे बड़ा दुख है, इस दुख से तेरा निवारण हो सकता है, इस दुख से तुझे मुक्ति मिल सकती है। और इस दूध को तू पी ले, इसके जहर का पान तो मैंने कर लिया। मीरा उस दूध को पीती है और मीरा को कुछ नहीं होता है और मीरा संत रविदास के पास जाती है। और संत रविदास के पास जाने के बाद जो घटना घटती है उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि उस घटना को मैं जिस तरह से देख रहा हूँ उस तरह से किसी और ने आपको सुनाया नहीं होगा, समझाया नहीं होगा। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर टोकना, रोकना और मुझसे पूछना।
वहाँ मीरा जाती है संत रविदास जी के पास, और संत रविदास जी से जब उसको तत्व ज्ञान होता है तो मीरा क्या गाती है? बोलो, आपको सबको याद होगा, गाओ जरा मीरा का वो भजन जो मीरा उस समय गाती है जब संत रविदास से इस परमपिता परमात्मा का तत्व ज्ञान मीरा को हो जाता है। क्या गाती है? पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो जी। और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो कि पायो जी पायो मैंने। अब एक बात यहाँ समझने की है कि मीरा कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कह रही? जिस मीरा के लिए सब कुछ कृष्ण है, गिरधर है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो राम रतन धन क्यों कह रही है? कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कह रही? अगर कोई कहता है कि कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, तो भी वो तो कृष्ण शब्द ही कहती है, पहले कभी तो उसने राम नहीं कहा। तो आज क्यों राम रतन धन कहती है? क्योंकि उसको तत्व स्वरूप का ज्ञान हो गया है। और राम किसको कह रही है? दशरथ पुत्र राम को नहीं कह रही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, ये राम है जग से न्यारा। इस जग से न्यारे राम का दर्शन कर लिया उसने, और इस राम का दर्शन करने के बाद उसे समझ में आ गया कि यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामा, यहाँ वहाँ सब जगह समाया हुआ है, ये राम है। इसलिए कहती है कि मैंने राम के रतन धन को पा लिया है। अब वो मीरा कृष्ण को छोड़ देती है, कृष्ण का विग्रह छूट जाता है। अब मीरा के पास क्या आ जाता है? एक तारा आ जाता ना मीरा के पास। पहले क्या था? कृष्ण का विग्रह था, छाती से लगा के रखती थी उस मूर्ति को, रखती थी कि नहीं रखती थी? अब क्या आ गया? अब हाथों में एक तारा आ गया। अब मीरा क्या करती है? बोले गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अब गली गली हरि का गुण गाने लगी, अब गली गली परमात्मा का गुण गाने लगी। अब मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। पहले पागल कही जाती थी, पहले मीरा रानी क्या कही जाती थी? पागल। अब दीवानी कहे जाने लगी। बोला अब ये परमात्मा की दीवानी हो गई, अब पागल नहीं रही। पहले पागल कही जाती थी, लोग देखते थे तो उसको पागल कहते थे। बोला कैसी पागल है? राजा के घर में जन्मी, राजा के घर में पली बड़ी, राजा से शादी हुई, सातों सुख भोगती, क्या पागलपन में पड़ी है? पागल है। लेकिन जब अब गली गली हरि गुण गाने लगी तो कहते हैं गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। किसकी दीवानी? परमात्मा की दीवानी। तो अगर आप ऐसे मीरा बन जाओ, एक इष्ट हो आपका, और आप एक इष्ट के कारण विशिष्ट बन जाओ, फिर उसी इष्ट रूप में परमात्मा आपके कल्याणार्थ आकर के आपको बताता है कि तुझे तेरा कल्याण कैसे करना है, किससे करवाना है। पर ये भी नहीं हो रहा है। बस इतनी सी कमी है, इस कारण से हमारा जीवन सफल और सार्थक बनने से रह जाता है। अन्यथा तो परमात्मा हमारे अंग संग है और हम परमात्मा को कभी भी देख सकते हैं। परमात्मा हमेशा दिखता है, देखने वाली निगाह चाहिए। बिल्कुल संभव है। अगर कबीर के लिए संभव है, रविदास के लिए संभव है, मीरा के लिए संभव है, तो आपके लिए भी संभव है। मीरा ने गृहस्थ अपनाया नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा ने तो परमेश्वर को पति बना लिया। हम इनको समझाते हैं कि तुम पति को परमेश्वर बना लो।
समझाते कि नहीं समझाते? अगर ये अपने पति को परमेश्वर बना ले तो भी बात वही बनेगी। आना पड़ेगा परमात्मा को पति के रूप में, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वही तो नहीं हो रहा है। और हम आपको भी तो समझाते हैं कि ये लक्ष्मी है, नहीं समझाते क्या? संत आपको कहते नहीं कि ये लक्ष्मी है, ये आपके घर की लक्ष्मी है, आपने इसे लक्ष्मी मान लिया, बात तब भी बन जाएगी। लक्ष्मी के पीछे नारायण को आना पड़ेगा, लेकिन आप भी तो नहीं मानते। भाई तालियां तो दोनों हाथ से बजेगी ना। संत तो दोनों को समझा रहे हैं ना, पर दोनों ही समझे तो बात बनेगी। आज गड़बड़ क्या है, गृहस्थ की बात मैं बताता हूँ। आज गड़बड़ क्या है गृहस्थ में? गड़बड़ ये है कि दोनों एक दूसरे से सुख चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से सुख चाहते हैं। और पहले गृहस्थ में क्या होता था? दोनों एक दूसरे को सुख देते थे। बहुत बड़ी बात। आज भी अगर ये भाव हो जाए कि हमें एक दूसरे को सुखी करना है, कमाल हो जाएगा। क्या बात है। लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे से सुख लेना, वो खींचातानी हो रही है। सुख देना नहीं, सुख देने वाली बात हो। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता दूसरों को सुख देने वाली सभ्यता संस्कृति है। हम कहते हैं सेवा ही धर्म है। हम एक दूसरे की सेवा को स्वीकार कर लें तो फिर ये गृहस्थ आश्रम दुनिया का सबसे उत्तम आश्रम है। और इस आश्रम में जो हो जाए वो बाहर नहीं हो सकता। इसमें आपको किसी बात की चिंता तो नहीं रहती। चिंता रहती है, नहीं, टांग खींच जाएगी। वो तो आज के समय में है। जब आप आज गृहस्थ आश्रम में थोड़ी हो, आज आप गृहस्थ आश्रम में नहीं हो, आज आपका परिवार नहीं है। हाँ, ये बात। आज आप गृहस्थ आश्रम में नहीं हो, आज आपका परिवार नहीं है। आज तो मजबूरी का सामंजस्य है, मजबूरी है। हमारी ये माताएं, माता श्री हमारी भी माता थी, कभी कभी भड़कती थी तो पिता से कहती थी, बोले इन बच्चों के कारण मैं रह रही, नहीं तो मैं कब की चली जाती। मैं अपनी माता जी को कहता था, मैं कहता हूँ मैं ही चला जाता हूँ, मेरे दोनों भाई जाए ना जाए, मेरे कारण तू यहाँ क्यों रहे, तू भी चली जा, मेरे कारण ना रहे। इसलिए मैं पहली बार तो यही बोल के निकला था, फिर ढूंढ ढांढ के ले आए। फिर उसके बाद मेरी माता जी ने ये बोलना बंद कर दिया। वास्तव में निकल गए घर से? हाँ, मैं निकल गया था। यार ये झंझट। मैं मुझे तो पहले से ही परमात्मा की थोड़ी सी हुड़क थी 7 साल की उम्र में। अब मुझे बात मिली तो मैं कहा इस बहाने से निकलो, चलो। मैं चला गया। वो सोची बोला ऐसे ही बोल के जा रहा है, कहाँ जाएगा, फिर आ जाएगा। मैं चला गया। जब 3 दिन नहीं आया तो चौथे दिन जो है पहुँच गए, मुझे पकड़ के ले आए। पता किया, बोले गया कहाँ होगा, तो सबको पता था जाएगा तो कहाँ जाएगा, पराशर मुनि जी के आश्रम में गया होगा, उन्हीं का नज़दीक पड़ता है, या फिर वहाँ चला गया होगा देवराव बाबा के पास में। चलो वहीं हम लोग जाते हैं। ले आए ढूंढ ढांढ के। अब मैं उन दोनों जगह में से कहीं भी नहीं गया था। मुझे पता था कि इन दोनों जगह तो ये सबसे पहले पहुँचेंगे। मैं तीसरी जगह पहुँचा, एक माता जी के मंदिर में एक संत रहते थे, उनके पास पहुँच गया मैं कहा इनसे पता करते हैं कि माता जी ने क्या ले रखा है, माता जी ने इनको क्या दे रखा है। पता चला, वहाँ से लेके आया। बोला वो तो दुर्गा मंदिर में दे रहे हो। पता है, तो माताओं से एक निवेदन है कि आपको घर बनाना है। आजकल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चल रही है, उसमें आप पढ़ते हो। मैंने भी पढ़ा व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में। बोले पुरुष मकान देता है, माताएं उसको घर बनाती हैं। पर मैं निवेदन करता हूँ कि घर ना बनाओ, उसको मंदिर बनाओ, उसको स्वर्ग बना दो। ये आपके हाथ में है, आप बना सकते हो।
और आपके हाथ में है कि आप मकान दो मत, आप स्वर्ग ही दो कि उनको बनाना ना पड़े। आप कहो कि हम तो जीते जी स्वर्गवासी हैं। नहीं सही है। स्वर्गवासी हैं भाई, हम अगर स्वर्ग में रह रहे हैं तो स्वर्गवासी है। मैं तो सभी धनाढ्यों से कहता हूँ, मैं स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा, कौन सी व्यवस्था मिलेगी? स्वर्ग में आपका शरीर रहेगा नहीं, आप यहाँ शरीर में हो, शरीर के लिए सारी व्यवस्थाएं आपको मिल रही है, आप अभी स्वर्ग में हो। डिसिप्लिन है। स्वर्ग नरक सब धरती पर है, स्वर्ग नरक सब धरती पर है, कहीं और नहीं है। अनुभव की बात ही करने के लिए मैंने 89 से लेकर 2015 तक कुछ नहीं बोला। 2015 से फेसबुक पर लिखना शुरू किया, बोलना नहीं। फिर 2017 में मैंने अपना नाम डाला कि कहीं मौका मिले तो बोलूँ। 2016-17 में जब मैं किसी स्टेज पे जाता था तो मुझे ऐसी बातें बोलने नहीं आती थी, मुझे सिर्फ पाखंड निर्मूलन का काम आता था। मैं स्टेज से उतार दिया जाता था। मैं एक बार एक स्टेज पे गया, वहाँ जो है आयोजक जो थे उन्होंने मुझे बुला लिया कि ठीक है संत बेस में बुलाओ, महाराज जी कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बोलना चाहता हूँ। माइक लिया, माइक लेकर के मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले यही बोला, मैं कि परमात्मा रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी नहीं है। सही बोला तो आपने। परमात्मा के लिए कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को कुछ भी देना बंद कर दो। लेकिन वो तो नहीं बोला ना कि पुजारी को देना शुरू कर दो, वो तो बोलना नहीं आता, तो बाद में सीखा हूँ। तो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने बोला, अरे इसको बुलाया किसने, पकड़ो पकड़ो किसने बुलाया, क्या बोल रहे हैं ये? वो अरे आपने बुलाया, अरे महाराज माइक बंद कर दो महाराज का, महाराज बैठ जाओ। अरे मैं कहा पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुने भी नहीं। अब आपने तो पूरी बात सुनी कि भाई पुजारी को देना चाहिए, बोलने ही नहीं दी। तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ में, कई जगह हुआ। एक जगह गया मैं तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी आप कुछ बोलना चाहोगे? बोला हाँ जी बोलना चाहेंगे। अब उनके परीक्षा लेने का ढंग अलग, उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया और बोला महाराज जी ये जो लोग बैठे हैं इनको बोलो थोड़ा थोड़ा सा आगे सरकने के लिए। अब देखें वो ये देखना चाहते हैं कि मैं बोलता कैसे हूँ। अब जब मैंने बोला कि हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन है कि कृपा करके आप थोड़ा थोड़ा आगे सरक करके बैठिए ताकि पीछे से आने वालों को आगे आकर के नहीं बैठना पड़े, वो पीछे ही स्थान ग्रहण कर ले, जिससे आपको किसी तरह की जो है सुनने में असुविधा ना हो। तब जाकर के उन्होंने मुझे माइक दिया। अब जब माइक दिया तो फिर उस समय तक मैं बोलना सीख चुका था, तो मैंने भी वहाँ के माहौल के हिसाब से ही बात करनी शुरू कर दी। लेकिन माहौल के हिसाब से बात करते हुए भी मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी बात लोगों तक जरूर पहुँचे, कि भाई सीधा परमात्मा से जुड़ो। और परमात्मा जो है ये देने वाला है, लेने वाला नहीं है, इसलिए परमात्मा को देना बंद करो, परमात्मा से लेना शुरू करो। और परमात्मा से लेने वाली चीज़ आँखें हैं, वो आँखें ले लो, अंदर की आँखें, जिससे परमात्मा दिखे। बाकी चीज़ें तो आपको अपने कर्मों से मिलेगी। अब यहाँ के जो आयोजक है ये भी कह रहे हैं जल्दी छोड़ो, है ना, बंद करो। तो आपसे इन्हीं निवेदन के साथ जो मैंने निवेदन किया है इनको ज़रा आप ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बार जयकारा लगाएंगे, परमपिता परमात्मा की जय हो, परमपिता परमात्मा की जय हो, परमपिता परमात्मा की जय हो।